मैडम कमी भैया के अंदर है, आप में नहीं। भैया ने रिपोर्ट बदल दी थी। ओए कौन है तू? मेरी बीबी से क्या बात कर रहा है? साहब वो मेरी बहन 10वीं में पास हो गई, इसलिए मिठाई खिला रहा हूँ, मिठाई खा लो। अच्छा ठीक है। और सुन, आगे से हमारे आसपास भी मत भटकना, ठीक है? चल निकल यहाँ से। और तुम क्या बात कर रही थी उससे? मैंने तुम्हें मना किया था ना किसी से भी बात करने का। चुपचाप खड़ी रहो। अरे बेटा आगे तुम लोग क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट तो नॉर्मल आई ना तुम दोनों की? पापा मेरा रिपोर्ट तो नॉर्मल आया, लेकिन एलिस की रिपोर्ट में आया है कि इसके अंदर कुछ कमी है, ऐसा कहा डॉक्टर ने। क्या बेटा, मैं तो पहले ही कह रहा था इसके अंदर कमी है। बेटा मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो मेरे खानदान को वारिस ही ना दे सके। मुझे 4-5 पोते पोतियां चाहिए जिसके साथ बुढ़ापे के बचे कुछ दिन मैं खुशी खुशी जी सकूं। और ऐसी बहू किस काम की जो मेरा सपना ना पूरा कर सके। मैं तो कहता हूँ धक्के मार के निकालो से बाहर। बस करो आप दोनों। क्या कहा आपने? मुझे घर से बाहर निकालो? अरे आप क्या मुझे घर से बाहर निकालोगे? मैं खुद ये घर छोड़ के जा रही हूँ। पापा आपके बेटे ने आपसे झूठ बोला है, कमी मुझ में नहीं आपके बेटे में है। बहू मेरे बेटे में इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बेटा ये क्या कह रही है? पता नहीं पापा, ये पागल हो गई है। तुम्हें पता नहीं है, डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि तुम्हारे रिपोर्ट में प्रॉब्लम है। बस करो तुम। मुझे सब पता चल चुका है कि तुमने कैसे डॉक्टर को मेरी झूठी रिपोर्ट बनाने को बोला। याद है वो बच्चा जो हमें दुकान पे मिला था? उसने मुझे बताया। डॉक्टर तुम्हें मेरा एक काम करना है, मेरी रिपोर्ट को मैं जैसे बोलूँ वैसा ही बनाना है। देखो डॉक्टर, अभी मेरी वाइफ आएगी तो उसे बोलना है तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, तुम्हारे अंदर ही कमी है, समझ गए ना? ये तो दीदी के साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे उनको बताना पड़ेगा। डॉक्टर मेरी रिपोर्ट में क्या आया है? एलिस जी आपकी रिपोर्ट आ गई है और आई एम सॉरी लेकिन आप कभी माँ नहीं बन सकती। आपके पति की रिपोर्ट नॉर्मल है, उनमें कोई कमी नहीं है। एलिस तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं पापा को सब समझा दूंगा। चलो अब घर चलते हैं। मैडम कमी भैया के अंदर है, आप में नहीं। भैया ने रिपोर्ट बदल दी थी। अरे बेटा तुम तो बुरा मान गई। देखो मेरे बेटे को छोड़ के मत जाओ। अगर तुमसे लगी तो इसे शादी कौन करेगा? प्लीज मत जाओ। सॉरी पापा, अब मैं नहीं रुक सकती। शायद मैं रुक भी जाती अगर आपने एक बार भी मेरा पक्ष लिया होता और मेरे बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे होते। पापा मैंने हमेशा आपको मेरे पापा की तरह समझा, आपका इतना ख्याल रखा। सिर्फ एक खुशी ना देने की वजह से आप मुझे घर से निकालने पर आ गए। अच्छा हुआ जो तुमने रिपोर्ट बदल दी, वरना तुम दोनों बाप बेटे की सच्चाई मेरे सामने कभी नहीं आती। मैं जा रही हूँ।